good morning to all of you. So students, today we will study the preservance of family of circles and straight lines under the bilinear transformation. So this is the important theorem. So this theorem states that every Mobius transformation, or we can say every bilinear transformation, maps circles into circles and straight line into straight lines. So for the proof, here I will use two cases when C is equal to 0 and when C is not equal to 0. So when C is equal to 0, we get a linear transformation, and from there we can show that the Mobius transformation maps circles into circles and lines into lines. And in second case, we will show that if C is not equal to 0, then this Mobius transformation is the combination of rotation, translation, magnification and inversion. And from there we can show that every Mobius transformation maps circles or straight lines into circles or straight lines. सो प्रूफ में देखिए अब कैसे मैं सॉल्व करूँगी. सबसे पहले मैंने आपको बताया हमें दो केसेस लेने हैं. इसमें एक केस में लूँगी जब C इक्वल टू 0 होगा और दूसरा केस लूँगी जब C नॉट इक्वल टू 0 लूँगी. सो उस केस में क्या हो जाएगा, जब C इक्वल टू 0 लूँगी मैं, जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन में है, वहाँ से हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी और वहाँ से क्लियरली शो हो जाएगा कि वो सर्कल्स को सर्कल पे ही मैप करेगा और लाइन्स को लाइन्स पे. इसी तरीके से फिर मैं जब C नॉट इक्वल टू 0 के लिए करूँगी प्रूफ, उसमें ये शो हो जाएगा कि जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आएगी ये कॉम्बिनेशन होगा किन का, ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन, ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्शन. सो वहाँ से भी हमारा ये जो थ्योरम है प्रूव हो जाएगा. सो आई विल राइट हियर लेट, जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज लेट W इज इक्वल टू f ऑफ z and this is equal to AZ plus B divided by CZ plus D. Provided AD minus BC, this should be not equal to 0. So be a bilinear transformation, So first case is if C is equal to 0. सो जब C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा देन उस केस में जो ये फंक्शन है, मीन्स इक्वेशन नंबर हम 1 को देख लें. सो ये जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगी. सो f ऑफ z किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा AZ प्लस B डिवाइडेड बाई C. अब 0 हो गया तो ये हो जाएगा 0 प्लस D. सो वो किसके इक्वल आ गया, AZ प्लस B डिवाइडेड बाई D, और इसको मैं फर्दर लिख सकती हूँ A बाई डी इंटू Z प्लस B बाई डी. सो अब ये जो है यहाँ पे इसको मैं किसके इक्वल लिख रही हूँ, इसको लिख रही हूँ AZ और कैपिटल B, मीन्स कैपिटल A के और कैपिटल B. तो यहाँ से जो कैपिटल A है, वेयर आई विल राइट वेयर A इज इक्वल टू A बाई डी एंड B इज इक्वल टू B बाई डी. सो क्लियरली यहाँ से जो ये टर्म है ये हमारे पास क्या आ गई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस इज बेसिकली द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो क्लियरली AZ plus B is or we can say being linear maps circles and lines into circles and lines. सो फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया. अब हम प्रूव करेंगे कि अगर C नॉट इक्वल टू 0 होगा. सो आई विल राइट इफ C इज नॉट इक्वल टू 0. सो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, देन ये जो फंक्शन है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ. ये मैं लिख रही हूँ इसको A बाई C देन CZ प्लस D माइनस AD बाई C देन प्लस B होल डिवाइडेड बाई CZ प्लस D. सो कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं इसमें मैंने किया है. बेसिकली मैंने इसके न्यूमरेटर पार्ट में कुछ टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए. मीन जैसे ये हमारे पास न्यूमरेटर पार्ट था AZ प्लस B. सो AZ प्लस B. सो यहाँ पे मैंने इसके साथ क्या कर दिया है, C से इसको डिवाइड और मल्टीपल कर दिया है और इसमें मैंने एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट किया दैट इज़ AD बाई C देन माइनस AD बाई C देन प्लस B. जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास मेन न्यूमरेटर का यही पार्ट आ जाएगा.
सो ये बेसिकली मैंने किया ही क्यों है, ये इसलिए किया है सो दैट क्या करूँ मैं, इस बाइलिनियर इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं 3 फॉर्म में ब्रेक कर सकूँ, दैट इज़ रोटेशन, देन इन्वर्शन एंड देन जो मैग्निफिकेशन और ट्रांसलेशन, इन चीज़ों में मैं इसको ब्रेक कर सकूँ। सो देखिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम इसको। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, इसको मैं फर्दर इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, दैट इज़ ए बाई सी, देन प्लस ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी, देन माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर एंड दिस इंटू 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस डी बाई सी। आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो यही मेन एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ से जेड में सी कॉमन ले लिया, वो यहाँ पे सी स्क्वेयर हो जाएगा एंड दिस टर्म आ जाएगी। सो नाउ आई विल राइट हियर assigning z1 is equal to z plus d by c. Similarly, z2 is equal to 1 divided by z1 and z3 is equal to bc minus ad divided by c square into z2. सो जब हमने ये टर्म्स असाइन कर दिया इसको, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली वी ओब्टेन, आई विल राइट वी ओब्टेन फंक्शन एफ ऑफ जेड जो हमारे पास आएगा, दिस इज इक्वल टू ए बाई सी प्लस Z3. सो इट इज़ क्लियर, यहाँ से हमें क्या क्लियर हो गया, जो ये एबो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किस फॉर्म में आ गई. सो आई विल राइट हियर, इट इज़ क्लियर दैट द above transformation are of the form, first one w1 is equal to z plus alpha, then w2 is equal to 1 by z and w3 is equal to beta into z, means translation, then inversion and rotation and magnification. So यहाँ से हमें क्या प्रूव हो गया, जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, this map circles into circles and lines into lines. So I will write here, this establishes the fact that every bilinear transformation is the resultant of bilinear transformations with simple geometric inputs, with simple geometric inputs. Thus, a bilinear transformation maps circles and lines to circles. Hence proved the theorem. Thank you.